राधे राधे गाइस, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल गप्पू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ माता शीतला का भोग, जो बासोड़ा पूजन होती है। पिछले जो सोमवार को जैसे पूजा होनी थी, तो मेरे भतीजे को टाइफाइड होने की वजह से माता का पूजन नहीं कर पाए, तो इसीलिए अब आज बनाने जा रही हैं। और ये बासोड़ा क्यों पूजा जाता है, इसकी मतलब पौराणिक कथा है। तो एक नगर था जिसमें माता शीतला एक बार बूढ़ी का मतलब रूप लेकर, एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर ब्राह्मण के लिए आई थी। तो एक औरत ने उनके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया था, तो जिसकी वजह से माता का शरीर जल गया था। तो माँ ऐसे ही किसी से मदद मांगकर गांव में घूम रही थी, तो एक महिला ने उनको ठंडा पानी दिया और उसके बाद माता के शरीर को आराम मिला। और आराम मिलने के बाद उन्होंने उनको भोजन करवाया, जो ठंडा, जिसमें जैसे रबड़ी और ये मालपुआ वगैरह था, ये सब ठंडा भोजन था। तो उसके बाद जैसे माता ने भोजन ग्रहण किया, तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया उनको। और तभी से ये परंपरा बनी थी कि माता को ठंडा ही भोग दिया जाता है, क्योंकि माता धरती पर आई थी और उनको ठंडा भोग ही प्रिय था। तो आज हम भी ये भोग बनाने जा रहे हैं, और क्या भोग बनता है, कैसे बनता है और कहाँ जाकर हम पूजा करते हैं, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो व्लॉग में बने रहिए। अभी चलते हैं भोग बनाने, क्योंकि ये भोग रात को ही बन के रखते हैं और सुबह जाके पूजा होती है। तो रात को बनाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, और उस दिन घर में गर्म खाना या गैस जलता ही नहीं है जिस दिन बासोड़ा पूजन होता है। तो चलिए, आज हम बना रहे हैं, तो हम जो रात को भोजन बनेगा वो ही अगले दिन खाएंगे। तो चलिए बताती हूँ कैसे भोग बनेगा, और आपको मैं दिखाती हूँ, और हम कहाँ जाके पूजा करके आते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। राधे राधे। तो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे अपने गैस की पूजा, क्योंकि प्रसाद बनाने से पहले हमें सबसे पहले अपनी जो जिस भी मतलब चाहे चूल्हे पे बनाए चाहे गैस पे, उसकी पूजा करके ही बनाना चाहिए। तो पहले हम स्वास्तिक निकाल के फिर हम भोग की तैयारी करेंगे। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट भोग बनाना। सो गाइज, यहाँ पर बनते हैं मीठे गुड़ के चावल। उसके लिए मैंने चढ़ाया यहाँ पे पानी, और अब इसमें हम चावल डालेंगे धो के। तो यहाँ पर मैंने लिए चावल और ये गुड़, ये सौंफ और ये मेवे और नारियल, इन सबको मिक्स करके हम बनाएंगे मीठे चावल। ये भोग मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा मम्मी बनाती थी। इस बार मतलब मम्मी का एक्सीडेंट होने की वजह से मम्मी नहीं बना पा रही है, तो ये भोग तो हेलो गाइस, हम इतना मत बजाएंगे सुबह 4 बजे बाद थोड़ा दो करने। के पैर पे चोट लगने की वजह से प्रसाद मैं ही बनाऊंगी। तो चलिए आ जाओ। मैं दिखा दूँ कैसे। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले चावल, और चावल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे गुड़। थोड़ा गुड़ मेल्ट होने के बाद जो ये क्या है, ये सौंफ और गोले वगैरह ऐड करें। गाइस, ये प्रसाद मैं पहली बार बना रही हूँ, माता रानी अच्छा ही भोग बनवाएगी। और आप भी देखते रहना, और अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करूंगी। तो गुड़ ऐड कर दिया, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये गोला, और अच्छे से मिक्स करके मंदी आंच पर इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद एक बार और चला के चेक कर लेंगी कि गुड़ मेल्ट हो गया है, और फिर इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएं। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, और सुबह की जो पूरी विधि है पूजा की वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो व्लॉग में बने रहिए। राधे राधे। देखिए, यहाँ पे हमारे चावल ने 80% कुक हो चुके हैं, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल स्लो करके गैस को इसको पकने देने। और गाइस, यहाँ पर हमारा भोग बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए चावल पक चुके हैं। तो चलिए अब इनको ठंडा होने के लिए रख लेंगे, और आपसे मिलते हैं सुबह 4 बजे मंदिर में पहुंचकर। राधे राधे। यहाँ पर गाइस हम दाल और छोले भी गोफर रखे हैं सुबह के लिए। इतना मैंने माता रानी का भोग बनने को तैयार रखा, तो फिर मैंने सोचा कि पहले गप्पू को सुला देती हूँ। मैंने इनको दूध पिलाया और कपड़े बदल के सबसे पहले इनको सुला दिया, अच्छे से हाथ पैर दबाकर और मालिश करके मैंने इनको सुलाया। फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ 4:50 पे, और सुबह उठकर मैंने माता के भोग की थाली तैयार करी। इसमें सारी सामग्री थी जो हमें लेके जानी थी, और फिर मैं पहुंची मंदिर में।
मंदिर पहुंचकर सबसे पहले मैंने दोनों चौखट पर पानी से लाया और उसके बाद मैंने हल्दी के स्वास्तिक बनाए दोनों चौखट पर। फिर मैं जो प्रसाद बना के लेके गई थी माता रानी को वो भोग अर्पित किया। और मुझे पूजा आती नहीं थी क्योंकि मम्मी करती थी हमेशा, को मैं पहली बार खरीदी तो मैं जैसे मम्मी ने बताया था वैसे मैंने किया। और उसके बाद मैंने माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने जो सातों देवियां हैं यहाँ पर पूजा की, इनको भोग अर्पित किया। और यहाँ पूजा करने के बाद हम निकल गए चौक पूजने। चौक पूजने में मैंने 7 जो रेत की मंडी बनाते हैं वो बनाई, और जो मैं प्रसाद लेके गई थी वो अर्पित करके, जो चने और चने की दाल मैं घर से लेके गई थी तो वो मैंने वहाँ पे सारे बोए। और जो चावल लेके गई थी उसके साथ मैंने ठंडी दही अर्पित की माता रानी को। और ये सारा भोग अर्पित करके मैंने खूब माता रानी से आशीर्वाद लिया कि हमारे घर में सभी को स्वस्थ रखे, हमारे परिवार में सभी को स्वस्थ रखे और ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखे। फिर हम आ गए थे घर पे। दिया कंप्लीट। यहाँ पे हमने माँ का शीतला का बसोड़ा पूजन कर दिया है। तो अब आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए आप इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।